गलवान की बर्फीली वादियों में लड़ा गया भारत चीन संघर्ष आज भी देश की चेतना में जिंदा है। लेकिन अब वही गलवान एक नई वजह से सुर्खियों में है। एक फिल्म और उस पर दिया गया संजय दत्त का बोल्ड बयान। यह बयान इतना तीखा बताया जा रहा है कि उसने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ तक को असहज कर दिया है। सवाल यह है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक देशभक्ति फिल्म है या फिर सियासत के लिए खड़ी की गई नई बहस। क्या संजय दत्त ने सच बोल दिया या फिर उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर छेड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सत्ता से टकराने का माध्यम बन चुका है? इस विवाद ने बॉलीवुड, राजनीति और राष्ट्रवाद तीनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। गलवान की कहानी अब पर्दे तक सीमित नहीं रही बल्कि बयानबाजी और आरोपों की आग में जल रही है। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की सच्चाई? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जरूर बताएं कि किस राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। गलवान घाटी लद्दाख का वह दुर्गम और ठंडा इलाका है जहां जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह संघर्ष इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि दशकों बाद पहली बार सीमा विवाद में दोनों देशों के सैनिकों की जान गई। इस घटना में भारत के कई जवान शहीद हुए जिन्होंने बिना गोलियों के बेहद कठिन परिस्थितियों में देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। फिल्म के मेकर्स के अनुसार यह कहानी 2020 के संघर्ष से प्रेरित है और भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और मानसिक दृढ़ता को सामने लाने की कोशिश करती है। मेकर्स यह भी कहते हैं कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन साथ ही यह एक सिनेमैटिक प्रस्तुति है जहां भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। यहीं से एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या यह फिल्म इतिहास को जैसा है वैसा दिखा रही है या फिर एक खास नैरेटिव के जरिए कहानी पेश कर रही है? देशभक्ति और सिनेमाई ड्रामे के बीच की यह रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। ऐसे में दर्शकों के लिए यह समझना जरूरी है कि फिल्म एक व्याख्या हो सकती है, न कि आधिकारिक इतिहास। बैटल ऑफ गलवान फिल्म से जुड़ी चर्चाओं के बीच मीडिया और सोशल मीडिया में संजय दत्त को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आने लगीं। हालांकि संजय दत्त की ओर से फिल्म को लेकर कोई सीधा या औपचारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन कुछ बातचीत और संदर्भों को लेकर लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले। इन्हीं चर्चाओं के आधार पर यह कहा जाने लगा कि देशभक्ति, सच्चाई और जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर उनके विचारों को सिस्टम से जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि कोई स्पष्ट या आधिकारिक बयान मौजूद नहीं है, इसलिए यह पूरा मामला व्याख्या और धारणा पर टिका हुआ है। इसी बात को लेकर यह बयान बोल्ड कहा गया क्योंकि इसे एक बड़े और संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे से जोड़कर समझा गया। कुछ लोगों को लगा कि यह बयान नेतृत्व और व्यवस्था पर सवाल उठाता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक कलाकार का व्यक्तिगत नजरिया था। चूंकि बयान साफ तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाता, इसलिए इसका मतलब अलग अलग तरीकों से निकाला गया। यही अस्पष्टता इस बयान को विवादास्पद बना देती है और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। संजय दत्त के बयान के बाद सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक हलकों में योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में आने लगा। हालांकि बयान में योगी का कोई सीधा उल्लेख नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व और उसकी छवि से जोड़कर देखा। इसी वजह से यह कहा जाने लगा कि बयान ने सत्ता पक्ष को असहज कर दिया है। यह सवाल अक्सर उठता रहा है कि क्या फिल्में केवल मनोरंजन तक सीमित रहनी चाहिए या फिर वे इतिहास और वर्तमान पर सवाल भी पूछ सकती हैं। देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों के समय पहले भी बहस हुई है, जहां कुछ लोगों ने उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश माना तो कुछ ने उन्हें एक तरफा नैरेटिव बताया। यहीं से कला और सत्ता के बीच टकराव की स्थिति बनती है। सिनेमा एक रचनात्मक माध्यम है, लेकिन जब वह वास्तविक घटनाओं को छूता है तो उससे जिम्मेदारी की उम्मीद भी बढ़ जाती है। सवाल यह नहीं है कि फिल्म क्या दिखा रही है, बल्कि यह है कि दर्शक उसे किस नजर से देख रहे हैं। कई बार असहमति या सवाल उठाने को देश विरोधी सोच मान लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में सवाल करना स्वाभाविक माना जाता है। ऐसे में यह बहस जरूरी हो जाती है कि इतिहास को देखने और समझने का अधिकार सिर्फ सत्ता के पास होना चाहिए या समाज के हर वर्ग को अपनी व्याख्या रखने की आजादी होनी चाहिए। संजय दत्त के बयान और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोग फिल्म और बयान का समर्थन करते दिखे तो कुछ ने इसे गैर जरूरी विवाद बताया। देखते ही देखते मामला दो साफ ध्रुवों में बंट गया, समर्थक और आलोचक। आज के दौर में सोशल मीडिया पर भावनाएं अक्सर तथ्यों से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। अधूरी जानकारी, हेडलाइंस और छोटे क्लिप्स लोगों की राय बना देते हैं। कई बार पूरी बात जाने बिना ही गुस्सा या समर्थन सामने आ जाता है। इस इमोशनल आउटरेज कल्चर में परसेप्शन यानी धारणा फैक्ट्स पर हावी हो जाती है। ऐसे माहौल में दर्शकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे रुक कर सोचें, पूरी जानकारी देखें और फिर अपनी राय बनाएं। बॉलीवुड जब भी किसी राष्ट्रीय या संवेदनशील मुद्दे को छूता है तो उस पर सवाल उठना तय है। कई लोग मानते हैं कि सिनेमा समाज को जागरूक कर सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि
कि कभी कभी देशभक्ति को सिर्फ एक सफल फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टार पावर इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बड़े नामों से जुड़ी फिल्में ज्यादा ध्यान खींचती हैं। लेकिन यही वजह है कि ऐसी फिल्मों की विश्वसनीयता भी कड़ी जांच के दायरे में आ जाती है। दर्शक यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सच्चाई दिखाई जा रही है या सिर्फ भावनाओं से खेला जा रहा है। जब बार बार विवाद होते हैं तो दर्शकों का भरोसा डगमगाने लगता है और वे हर देशभक्ति फिल्म को शक की नजर से देखने लगते हैं। गलवान घाटी सिर्फ एक फिल्मी विषय नहीं है, बल्कि यह बलिदान और संवेदनशील राष्ट्रीय स्मृति से जुड़ा मामला है। इसलिए इससे जुड़े किसी भी बयान या फिल्म पर भावनात्मक प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात यह है कि बहस किस दिशा में जा रही है। सवाल यह नहीं है कि बयान सही था या गलत, बल्कि यह है कि क्या हम हर असहमति को टकराव की तरह देखने लगे हैं। सिनेमा, राजनीति और जनता तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सिनेमा को संतुलन रखना चाहिए, राजनीति को आलोचना सहने का मादा दिखाना चाहिए और जनता को हर बात को बिना जांचे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आखिरकार लोकतंत्र सवालों से ही मजबूत होता है, चुप्पी से नहीं। ऐसे में असली सवाल यही है, क्या हम सचमुच बहस के लिए तैयार हैं या सिर्फ अपनी अपनी धारणाओं को सही साबित करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।